अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम और आप रात दिनों में 5 दफ़ा अज़ान की आवाज़ सुनते हैं, तो हमारा ख़्याल होना चाहिए, हमें आपको इतनी इल्म होनी चाहिए कि अज़ान के बाद कौन कौन सी दुआ पढ़ी जाती है और अज़ान के किन अल्फाज में किस तरह जवाब देने चाहिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में अर्ज़ करूँगा कि अज़ान के किन अल्फाज में किस तरह जवाब देनी है और इसकी फ़ज़ाइल क्या है और इस अज़ान के एंड में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, वो दुआ सही तरीके पर क्या है और सही किस तरह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इस वीडियो में अर्ज़ करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। देखिए, अज़ान जो देते हैं उसको मुअज़्ज़िन कहते हैं और इस रोए अर्ज़ में सबसे पहला मुअज़्ज़िन का नाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये मस्जिद नबवी में अज़ान देते थे और हदीसों में आता है जिसका खुलासा ये है कि जो शख्स 7 साल कंटिन्यू खालिस रज़ाए इलाही अज़ान देता है तो हदीस खुलासा ये है कि ऐसे शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाती है और जहन्नम उसके लिए हराम हो जाते हैं। और जो शख्स अज़ान देते हैं तो उसकी फ़ज़लत यानी मुअज़्ज़िन साहब की फ़ज़लत ये है कि अज़ान देने वाले की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है उतनी दूर तक अल्लाह तबारक तआला उसके मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और हदीस में आता है कि हुज़ूर फरमाते हैं, अगर अज़ान के फ़ज़ाइल तुम्हारे दरमियान डिस्कस कर दूँ, तुमको बता दूँ तो मारपीट लग जाओगे, कुरान अंदाज़े करना पड़ेगा। तो अज़ान के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमें आपको अज़ान देने की कोशिश करनी चाहिए। और एक हदीस में आता है अज़ान देने वाले के बारे में यानी मुअज़्ज़िन साहब के बारे में कि जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाती है और वही तक जो मखलूक़ात रहते हैं, जैसे कि मखलूक में से पानी में, तालाब में, समुंदर में, दरिया में, कुएँ में मछली है, इस तरह सांप है, मेंढक है, जैसे बिल में सांप है, बिच्छू है और परिंदा है, जानवर है, जितने मखलूक़ात है हर एक मखलूक उस मुअज़्ज़िन साहब के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करती है। सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन चीज़ है, इसलिए अज़ान देने की कोशिश करनी चाहिए। अब रही बात के जो शख्स अज़ान तो नहीं दे सकता, डर है, खौफ है, या अज़ान देने जाएगा तो डर लगता है माइक में जाने के बाद, तो आप घबराने की बात नहीं है। अज़ान देने वाले मुअज़्ज़िन उसकी फ़ज़ाइल हमारे ने बयान फरमाई। अगर हम अज़ान नहीं दे सकते, जवाब दे सकते हैं तो इसकी वाली फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। जो शख्स जवाब दे उसके लिए फरमाते हैं, हुज़ूर फरमाते हैं ऐसे शख्स को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। किसके लिए? जो अज़ान के जवाब देता है। सुभान अल्लाह। तो अज़ान के जवाब कैसे देना है, इसमें 2 तरीका है और दोनों हदीस बिल्कुल सही है। जो मुअज़्ज़िन साहब जो अल्फाज पुकारते हैं, जो का तो आप नकल कर दीजिए, बिल्कुल सही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर आप भी कह दीजिए, मुअज़्ज़िन से कहिए। हय्या अलस सलाह में आप ये हय्या अलस सलाह फरमा दे, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह में आप भी वही बोल दे। उसकी तरह आपका अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जो मुअज़्ज़िन साहब कह रहे हैं, जिस तरह कह रहे हैं, आप उसी को उतार दीजिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप और अगर देख रहे हैं कि बहुत सारे मुअज़्ज़िन हज़रात बहुत टाइम लेते हैं ज़्यादातर, तो आप किसी इबादत मशगूल हैं तो अज़ान को गौर सुननी चाहिए, 2-3 मिनट के मुअज़्ज़िन ख़त्म करने चाहिए। देखते हैं कि नहीं मुअज़्ज़िन 5 मिनट 7 मिनट ले लेते अज़ान में, जो अच्छी बात नहीं है, तो आप क्या करें, अज़ान के ख़त्म पर एक साथ हर एक जवाब को दोहरा दे, यानी जो मुअज़्ज़िन से पुकार रहे हैं वही आप बोल दे, आपके लिए काफ़ी हो गया। लेकिन दूसरा जो तरीका है जो बहुत अच्छा है, अफजल है और ज़्यादा सवाब है, वो ये है कि आपको 3 जगह में चेंज करना है, यानी हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह और फजर में अगर आप जवाब दे रहे हैं अस्सलातु खैरुम मिन नौम की जगह में चेंज करना है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह में एक ही जवाब है, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। और अस्सलातु खैरुम मिन नौम में आपको कहना है या सद्दक़ता या बररता, ये आपका जवाबात है। और हुज़ूर फरमाते जिसने ये अमल कर लिया, यानी अज़ान के बाद जवाब दे दिए, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है, यानी जन्नत उसके लिए फ़िक्स है। इसलिए अज़ान के जवाब देने की भरपूर कोशिश करें। अब रही बात कि अज़ान जवाब दे दिए, अज़ान ख़त्म हो गई, उसके बाद जो दुआ है उस दुआ को भी सही तरीके से हमें को पढ़ना है। और सही तरीका क्या है ये सुन लीजिए। देखिए, हम सब क्या करते हैं कि अज़ान के जवाब देने बहुत जल्दबाजी करते हैं, नहीं जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, मगरिब वक्त हो जाए तो फिर अलग चीज़ है, लेकिन बाकी जो टाइम है उसमें इत्मीनान से आप जवाब दे सकते हैं, फिर सुन्नत में अदा कर सकते हैं। वो क्या है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा। देखिए, मैं आसान अंदाज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि नहीं पढ़ना है, साफ साफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा रब्ब, हल्का सा आवाज़ को मोटी करना है, इक्को नहीं लगाना है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा, दावती नहीं, हल्का से इसका आवाज़ को भारी करना है, दाअवती, ऐन है इसमें इसलिए दाअवति ताम्मा,
ताम्मा नहीं पढ़ना है, ताम्मा, क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद्दा है, ठीक है। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, इस जगह में हल्की सी आवाज़ को आपको पूर करना है, मोटी करनी है। वो क्या है, वस्सलातिल क़ाइमा, काइमा नहीं पढ़ना है, काइमा पढ़ेगा तो फिर कना दज्जाल हो सकता है, तो वस्सलातिल क़ाइमा पढ़ना है। उसके बाद आती मुहम्मदनिल वसीला, इस जगह गौर कीजिएगा कि जो मैं स्क्रीन में दुआ दे दिया हूँ आप देख लीजिएगा कि वस्सलातिल क़ाइमा ख़त्म हो गया, आती मुहम्मदनिल वसीला, इस जगह में नून कुतनी है, मुहम्मदनिल वसीला पढ़ना है, मुहम्मदल वसीला नहीं पढ़ना है, ठीक है। मुहम्मदनिल वसीला, आगे है वल फजीला वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी, इस जगह आप अगर मिला के पढ़िएगा महमूदनिल्लज़ी पढ़ना है, और अगर ऑफ करती है महमूदा अल्लज़ी फिर पढ़ना है आपको, ठीक है। तो मिलाना ज़्यादा बेहतर और मुनासिब है। तो कैसे पढ़िएगा, वबअसहु मक़ाम महमूदनिल्लज़ी वअद्दहु नहीं पढ़ना, वअद्दहु ता है, ठीक है। वअद्दहु ला तुखलिफुल मिआद, ये छोटा मुख्तसर है, और एक जो दुआ है तवील है, बहुत लंबी है, उसको भी आप अगर पढ़ना चाहते बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो खैर कहना यह है कि अज़ान के जवाब देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अज़ान देने वाले मुआज़िन उसके बहुत सारे फजीलत है, और अज़ान के बाद जो जवाब देते हैं, जो दुआ पढ़ते हैं, उसके बेतहाशा फजीलत है। अल्लाह ताला हमें आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।